हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट आपका 299 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 298 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। दोस्तों अगर मैं ये 300 वीडियो पूरा कर दूंगा इस वीडियो सीरीज़ में तो आपका 15,000 क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें जो है आपका 40% जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर दरोगा और प्रीवियस ईयर पुलिस का सेट से होता है। लेकिन यहाँ पे 60% क्वेश्चन में अति संभावित क्वेश्चन रखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन इसमें शामिल कर रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है स्क्रीन पे। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये जो पुरी होता है उड़ीसा के पुरी में, ठीक है ना, यहाँ पे एक रथ यात्रा होता है। उस समय बहुत भव्य रथ यात्रा होता है। तो कौन से भगवान के सम्मान में ये निकाली जाती है? तो देखिए ये भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। किसके? भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम जोड़ने की प्रथा शुरू किया था। यानी कि एक तो अपना नाम हो, ठीक है, दूसरे उसमें उसका माँ का नाम हो, ठीक है ना। तो ये प्रथा कौन से वंश चालू किया था? और ये सातवाहन वंश चालू किया था। लेकिन सबसे पहले जो शासक था वो किसने किया था? तो ये किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी इसकी माँ का नाम था, ठीक है, और सातकर्णी इनके नाम था। तो इस तरह से बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें जो पूछा गया है उदयन वासदाता की दंत कथा संबंधित है। ये कथा बुक है और ये किससे संबंधित है ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए ये जगह है उज्जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उज्जैन से। ये ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है और ये भी प्राचीन भारत से ही क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है। देखिए प्रतिलोम विवाह जो होता है ना, सीधा सीधा कहिए कि उच्च जाति का लड़की और निम्न जाति का लड़का से अगर विवाह हो तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो यहाँ पे बी देखिए, उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यानी ये ऋग्वेद से ये क्वेश्चन है जो वैदिक युग है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, बौद्ध एवं जैन दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, ये जगह कौन सा है? तो ये दोस्तों बिहार जो है अपना बिहार, यहाँ पे राजगीर एक ऐसा जगह है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित यह स्थल है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है। देखिए वेद शब्द जो होता है जैसे ऋग्वेद वगैरह, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब, तो इस वेद का अर्थ क्या होता है? तो इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही है। एक एक क्वेश्चन को छोटा ना समझिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 में, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता पर जो प्रकाश डालता है ये है आपका पुरातत्व खुदाई। क्या? पुरातत्व खुदाई। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे दोस्तों भारत में, इनकी भाषा क्या थी? तो देखिए इनकी जो भाषा थी ये थी दोस्तों तमिल। कौन सी भाषा थी? तमिल। एक बात और पूछा जाता है दोस्तों, हो सकता है आगे क्वेश्चन में आए, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा दोस्तों ये संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। इनको भी याद रखिएगा साथ के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 9 नंबर का, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किया था उस समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? तो उस समय स्वर्ण नगरी जो है दोस्तों ये कहा जाता था किसको? तो मुल्तान को।
किसको कहा जाता था? मुल्तान को। मुल्तान दोस्तों जब अविभाजित भारत था तो ये भारत का ही भाग था, लेकिन पाकिस्तान जो बढ़ जाने के बाद ये मुल्तान कहाँ पे पड़ गया? तो ये पाकिस्तान में चला गया है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? तो देखिए दोस्तों, अशोक सम्राट जो है, अशोक महान या अशोक सम्राट कहे, इन्होंने ही बौद्ध धर्म अपनाया था और इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म जो था राजकीय धर्म था या राज धर्म था। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर का, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार थे जो क्रिप्स मिशन कांग्रेस की तरफ से, ये नेहरू जी थे और मौलाना आज़ाद थे, ये दो लोग थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? ये टोटल राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका 13 नंबर में, थारू जाति के अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित किया गया था दोस्तों इसको 2003 में। कब सम्मिलित किया गया था? 2003 में। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? तो देखिए, ये जो मौद्रिक नीति होता है इसका पूरा का पूरा संचालन ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपका कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो देखिए, इसमें जो दोस्तों अरावली है, अरावली ये सबसे प्राचीन पर्वत है भारत में, और प्राचीन है। नया पूछे तो दोस्तों यहाँ पे हिमालय आपको टिक लगाना, कौन सा? हिमालय टिक लगाना है। तो प्राचीन पूछे या पुराना पूछे अरावली होगा, अगर नया पूछे तो हिमालय होगा। तो ऑप्शन यहाँ से प्राचीन पूछा गया तो बी ऑप्शन सही होगा, अरावली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, मांजुली जो है ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य इसमें है। और जो नदी है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो गया? बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, यानी सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा होता है? तो कछारी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो देखिए, ब्लैक होल की जो जानकारी सबसे पहले दिया था तो ये दिया था एस चंद्रशेखर। कौन दिया था? एस चंद्रशेखर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये पेयजल में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस? फ्लोरीन। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 20 नंबर में, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो यहाँ पे दोस्तों चिन्हू दड़ो जो है ये एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पे दुर्ग नहीं था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, बिना दुर्ग का एकमात्र क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो जो प्रारूप समिति की रिपोर्ट को प्रारूप लिखने का किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था दोस्तों महात्मा गांधी। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो देखिए, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर थे इसे गंग वंश के शासक ने बनाया था। कौन सा वंश के शासक ने बनाया था? गंग वंश के। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया ऋग्वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल जो है दोस्तों, 10वें मंडल, इसमें पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वेदिक आर्य जो दोस्तों ये अपना संस्कृत प्रयोग करते थे। कौन सा भाषा? संस्कृत प्रयोग करते थे ऋग्वेदिक आर्य। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 25 नंबर में,
प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद है। तो यहाँ पे 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद है, तो ये है आपका पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र ग्रंथ। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 26 नंबर में, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के जो लेखक है ये है आपका नारायण पंडित। कौन है लेखक? नारायण पंडित। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम जो है वैदिक आर्यों ने प्रारंभ की थी वासुदेव और कृष्ण की पूजा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 में, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किया गया था ये किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। इसमें पूछा गया है किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये नेता थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है 30 नंबर में, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था दोस्तों आपका स्वामी श्रद्धानंद। कौन दिया था? स्वामी श्रद्धानंद दिया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, और 30 नंबर में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों ये जुड़े हुए थे किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 31 नंबर पे, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ऐसा मजाक उड़ाया था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों भारी उद्योग जो थे इसमें नेहरू जी जो है इसके पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि कृषि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित कृषि प्रदान किसे की जाती थी? तो दोस्तों ये ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये दोनों जो थे हर्यक वंश से थे। किससे थे? हर्यक वंश से थे। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आया है, इसे पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो जो सिस्मोग्राफ है इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर का है, भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो देखिए ये कपूरथला, और ये जो पड़ता है दोस्तों कपूरथला पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है इनमें? तो इसमें जो चेन्नई है दोस्तों ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में पूछा गया है मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन दोस्तों हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों और 39 नंबर में, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफलता। इस क्वेश्चन का दोस्तों देखिए दोस्तों मैं अपने इसी वीडियो सीरीज में ये क्वेश्चन को 3 बार रिपीट, ये तीसरा बार है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो रिपीटेड सीरीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में आ सकता है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रहा। तो देखिए पहला था पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश। 1 नंबर पे पंजाब, 2 नंबर पे हरियाणा और 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? तो इस क्रम में भी याद रखिए क्योंकि बड़े एग्जाम में उल्टा देता है क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देखिए दोस्तों कटक में है। कहाँ पे है? कटक में। कटक जो है दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पे? मालवा के पठार में।
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है, तो तड़ित चालक कॉपर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कॉपर से। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। किसकी इसमें अधिक मात्रा होती है? सीसा की अधिक मात्रा होता है, इसी कारण जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 44 नंबर में, आवर्त का नियम किसने दिया है? तो आवर्त का जो नियम दिया है दोस्तों, ये दिया है मेंडलीव। कौन दिया है? मेंडलीव। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 नंबर में, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था? तो ऐसा किस अधिवेशन में था दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका जयपुर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? जयपुर अधिवेशन 1948 में। कौन सा अधिवेशन? जयपुर अधिवेशन 1948 में जो है समाजवादी को लक्ष्य बनाया गया था। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर का है, पूछा गया कि उदंतपुरी महाविहार किसने बनाया था? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बनाया था गोपाल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा बनाया गया था उदंतपुरी महाविहार। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो दिल्ली सुल्तानों ने फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन सा? फारसी भाषा का। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था, तो ये कहा था हिंदासा। क्या कहा था? हिंदासा कहा गया था अब भारतीय अंक पद्धति को। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।